हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की बातें किसी से छुपी नहीं हैं। पहले एसआरके गुट बनाम हुड्डा गुट की बातें होती थी, लेकिन किरण चौधरी के जाने के बाद अब हरियाणा में दोबारा से एक नया गुट बन गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब एसआरके गुट की जगह एसआरबी गुट हो गया है। दरअसल बी जो जोड़ी जा रही है उसको लेकर कहा जा रहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह अब शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के ग्रुप में आ चुके हैं। ऐसे में अब हुड्डा गुट बनाम शैलजा गुट, रणदीप सुरजेवाला, उसमें बीरेंद्र सिंह चौधरी का भी जो नाम सामने आ रहा है उसको लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि किरण चौधरी के जाने के बाद शैलजा गुट को एक नया नेता मिल गया है और वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के रूप में है। गुटबाजी की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि पहले के मुकाबले अब गुटबाजी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बीते दिनों में ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जब हरियाणा कांग्रेस के अंदर ऐसी बातें कही जा रही हैं कि दोनों गुटों के दिल अब मिलने लगे हैं। इसको लेकर जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक जो किरण चौधरी के जाने के बाद शैलजा और सुरजेवाला अकेली रह गए थे, अब बीरेंद्र सिंह के आने के बाद दोबारा से यात्रा निकलने का दौर शुरू हो गया है। और जो यात्राएं निकाली जा रही हैं वो दोनों ही गुटों की ओर से निकाली जा रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा गुट से यात्रा निकाल रहे हैं, जो हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम जो पूरे हरियाणा भर में चल रहा है, और दूसरी तरफ शैलजा गुट की ओर से 25 जुलाई से कांग्रेस संदेश यात्रा करके एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस बीच 25 जुलाई की बात की जाए तो उस समय जब ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ था तब प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह और हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम की तस्वीर जो बैनर था उसमें नहीं थी। तब ये चर्चाएं चलने लगी कि गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन अब वो जो नया बैनर अब आया है 27 जुलाई का आया, उसके बाद जो नए होर्डिंग्स आ रहे हैं उसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान सिंह की फोटो देखने को मिलने लगी है। दूसरी तरफ हुड्डा गुट की बात की जाए तो बीते दिनों पहले सिरसा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम था, उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा की तस्वीर अपने बैनर में लगाई थी। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ शैलजा कुमारी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पहुंची थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी तस्वीर लगाकर ये संदेश दिया कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। हालांकि जब उनसे इसको लेकर सवाल भी किया गया तब भी उन्होंने कहा कि दोनों लोग कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, चाहे वो शैलजा कुमारी हो चाहे हम हो, और कांग्रेस मजबूत हो रही है और आने वाले समय में हरियाणा में सरकार भी बनाएगी, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था। लेकिन हालांकि उसके बाद भी कुमारी शैलजा से जब इसको लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो कई दफ़ा ये बोलती हैं कि गुटबाजी तो है। ये पूर्व के बयानों की बात है, जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे, जब उन्होंने कहा था कि अगर टिकट बंटवारा सही हुआ होता, बाहर से प्रत्याशी नहीं लाने पड़ते तो कांग्रेस और अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हो गया है और आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी को लेकर बीजेपी हमेशा निशाना साधती रही है कांग्रेस पर, ऐसे में अब अगर ये जो गुटबाजी की बातें कही जा रही हैं जो समाप्त होने की ओर हैं, उसको अगर वो सही साबित होती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो निशाना साधने का मौका है वो नहीं मिलेगा, और इससे माना जा रहा है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती है 2019 के मुकाबले, क्योंकि 2019 में देखा गया था कि इसी तरह की गुटबाजी तब भी देखने को मिली थी और यही वजह थी कांग्रेस को 2019 में 31 सीटें ही मिली थी, जबकि बीजेपी 40 सीटें जीतकर जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रही थी। माना जा रहा था कि उस समय अगर ये गुटबाजी नहीं देखने को मिलती तो कांग्रेस अपने दम पर राज्य में सरकार बना सकती थी। लेकिन अब 2024 के विधानसभा चुनाव के बीच अगर इस तरह की कवायद शुरू की गई है, वो चाहे दोनों ही गुट क्यों ना हो, शैलजा का गुट हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट हो, अगर दोनों की ओर से इस तरह की स्ट्रेटजी
अमल में लाई जा रही है कि विधानसभा चुनाव तक जो ये शोर है गुटबाजी का वो बहुत ज़्यादा अब ना सुनने को मिले। ऐसे में अब जो पोस्टर्स थे उस पर भी दोनों गुटों के नेताओं की तस्वीरें आमने सामने देखने को मिल रही हैं। लिहाजा आने वाले समय में ये कितना लंबा जाता है कि दोनों गुट इसी तरह की जो कवायद है वो बनाए रखें कि दोनों की ओर से जो वार पलटवार का दौर है वो भी न देखने को मिले, साथ ही गुटबाजी जैसा शब्द भी सुनने को ना मिले। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे थे TV9। शुक्रिया।